हेलो स्टूडेंट्स, मिशन एकेडमी होडल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये क्लास हमारा प्रोग्रामिंग इन सी से रिलेटेड है। लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 5 डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर, इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपके सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। सो आज की क्लास का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो इस चैप्टर डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की बुक एक्सरसाइज है, जिसको कि आपको सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्टेटमेंट। की हमें कुछ कोड स्टेटमेंट दी गई हैं, कुछ इनका क्या आंसर क्या होगा। ठीक है, पहले आपको कुछ प्रोग्राम दिए गए हैं, तो ये है, इसका मतलब है कि दैट मीन्स जब आप इन प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर पे एंटर करोगे, तो जब उसे एंटर करोगे तो रिजल्ट आपके सामने डिस्प्ले क्या होगा। सो देखिए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। आपका क्वेश्चन है इंट आई इक्वल 4 जेड इक्वल 12। ठीक है, अभी आपकी ये स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड की गई है कि इफ़ आई इक्वल 5 एंड जेड ग्रेटर देन 5, तो अगर ये कंडीशन होती है आपकी, तो आपको क्या शो होना है कि बेस्ट ऑफ लक, आपको बेस्ट ऑफ लक स्क्रीन पर दिखाई देगा। अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स है तो आपको ये शो होगा पावर ऑफ सी। अभी देखिए ये ट्रू है या फॉल्स है, इसको कैसे चेक करते हैं। देखिए आई की वैल्यू क्या दी है, हमें यहाँ पे 4 दी है, लेकिन जो हमें चेक करनी है उसमें कंडीशन क्या है, आई इक्वल 5, यानी 4 को 5 के इक्विवेलेंट क्या कहा गया है। ठीक है, चलिए ओके। और उसके बाद z क्या है हमारा 12 है, यहाँ पर z को क्या है, ग्रेटर देन 5 बोला गया है, तो क्या z हमारा ग्रेटर देन 5 है। सो देखिए 12 है तो ग्रेटर देन 5 है, सो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंट x इक्वल 5 y इक्वल 0 z इक्वल 1, और इसकी कंडीशन है x एंड y, दैट मीन्स इन दोनों को हमें क्या है, मल्टीप्लाई करना है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, x इज इक्वल टू 10। ठीक है, सो अगर नहीं आती है तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, y इक्वल्स टू 10। सो देखिए इसका आंसर क्या है हमारा, y इक्वल्स टू 10, क्योंकि अभी आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हो तो हमारा आंसर क्या है, 10 नहीं आने वाला है। सो इसलिए राइट आंसर क्या होगा हमारा, y इक्वल्स टू 10। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा c है इंट x इक्वल 10 इफ x ग्रेटर देन इक्वल देन प्रिंट f परसेंट डी एक्स, कि ये क्या है, परसेंट डी, परसेंटेज में साइन क्यों है, क्योंकि डी क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर वैल्यू को लिया गया हमारा देन एक्स। अभी देखिए इसको बोला गया है कि ये क्या हमारा ग्रेटर है, अगर ग्रेटर होता है तो हमें स्क्रीन पे क्या शो होगी, एक्स की वैल्यू शो होगी। सो अभी देखिए एक्स की वैल्यू 10 है, ऑब्वियसली 2 से ग्रेटर है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, सो इसका आंसर आएगा आपको 10 की स्क्रीन पर आपको 10 लिखा हुआ शो हो जाएगा आपके डिस्प्ले पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंट x इज इक्वल 3 फ्लोट y इज इक्वल 3। देखिए आपको इंटीजर यूज़ किया गया है, देन आपका फ्लोट यूज़ किया गया, कि दो वैल्यू हैं, दोनों ही आपका क्या है, 3 है। इफ़ x इक्वल y, अगर ये दोनों हमारे इक्वल हैं तो हमें स्क्रीन पर क्या होना चाहिए, x एंड y आर इक्वल, और अगर इक्वल नहीं है तो शो होना चाहिए y और x हमारा क्या है, इक्वल नहीं है। सो अभी देखिए x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू भी 3.0 है, 0.0 क्योंकि ये फ्लोट में लिखा गया है। ठीक है, लेकिन वैल्यूज़ क्या है, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, सो इसलिए हमें स्क्रीन पर क्या शो होगा कि x एंड y आर इक्वल। सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा x एंड y आर इक्वल, कॉज वैल्यू क्या है हमारी, ट्रू है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ई है, इसके अंदर आपको क्या बोला गया है, इंट की वैल्यू आपकी क्या है, a इक्वल 500, b और c की आपको वैल्यू नहीं बताई गई है। देन आपकी इफ़ कंडीशन आती है कि a जो है ग्रेटर देन 700 है। ठीक है, तो b की वैल्यू ये होगी, c की वैल्यू ये होगी, और आपको स्क्रीन पर ये शो होगा। अभी आप यहाँ पर देखिए कि जब आपको a की वैल्यू ही हमें 500 दी है, तो वो यहाँ पे 700 से ग्रेटर कैसे हो सकती है। सो ये आपका स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, तो इसका आपको कोई भी आउटपुट शो
नहीं होगा, तो यहाँ पर नो आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी आउटपुट यहाँ पे शो नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी क्या है, स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इफ़ x पैरेलल y पैरेलल z। ठीक है, इफ़ x पैरेलल y पैरेलल z अगर हमें दिया है, वैल्यू दी है हमें कुछ भी इसकी, और यहाँ पे हमें y की वैल्यू असाइन की गई है, y इक्वल्स टू 10 है। दैट मीन्स अगर हमें y की वैल्यू असाइन की गई है, ठीक है, तो ये हमारे क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ पे किसी की भी वैल्यू क्या है, 0 नहीं होनी चाहिए। सो दैट मीन्स अगर हमारे x और y और z इज़ नॉन ज़ीरो, अगर ये तीनों हमारे क्या है, नॉन ज़ीरो हैं, देन y विल बी असाइन वैल्यू 10। तो y की वैल्यू क्या असाइन कर दी जाएगी, 10 मान ली जाएगी। ठीक है, उसको 10 असाइन कर दिया जाएगा। इन अदरवाइज z इज़ असाइन द वैल्यू 0, अदरवाइज z की वैल्यू क्या असाइन कर दी जाएगी, 0 असाइन कर दी जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स अगर आपका x पैरेलल y पैरेलल z आपका जो है 0 नहीं है, तीनों में तीनों ही आपके जो है नॉन ज़ीरो है, तो आपके सामने प्रिंट हो जाएगा y इक्वल्स टू 10। लेकिन अगर किसी की भी वैल्यू 0 है तो आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा, दैट मीन्स z इज इक्वल टू 0। सो आपको z की वैल्यू 0 असाइन कर दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पार्ट जी, इफ़ नंबर ग्रेटर देन 100। अगर आपको एक नंबर प्रोवाइड किया गया है, ठीक, कोई भी आप जो नंबर अपना इनपुट करोगे, अगर वो नंबर आपका ग्रेटर देन 100 है और पैरेलल का साइन इसके अंदर यूज़ किया गया, और नंबर जो है आपका दूसरा जो आपने नंबर यूज़ किया गया है वो क्या है आपका, लेस देन 0 है, तो आपके सामने प्रिंट होना चाहिए, आउट ऑफ रेंज आपके सामने शो होना चाहिए। सो देखिए, अभी आपका ग्रेटर देन 100 से ग्रेटर तो आपका नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन 0 से लेस आपका नंबर क्या है, माइनस में चला जाएगा। ठीक है, 0 से लेस आपका जो नंबर है, सो अगर ऐसी कंडीशन होती है कि आपका जो नंबर है, ठीक है, वो 0 से लेस है, तो ही आपको क्या है, आउट ऑफ रेंज शो होगा उसका। ठीक है, तो आपको क्या स्क्रीन पर आउट ऑफ रेंज शो होगा। बट अगर ऐसा कंडीशन नहीं है, सो आपको क्या है, देखिए एल्स प्रोवाइड किया गया, तो अगर ये सिचुएशन नहीं है तो आपके सामने क्या शो हो जाएगा, उसका सम प्रिंट हो जाएगा, दैट मीन्स सम प्लस नंबर हो जाएगा। सो आपका इसका आंसर होगा कि अगर आपका जो नंबर है, इफ़ नंबर इज़ बिटवीन 0 एंड 100, अगर आपका नंबर क्या है 0 और 100 के बिटवीन है, सो द नंबर विल बी एडेड टू द सम। तो नंबर आपका किस में ऐड हो जाएगा, सम के लिए ऐड हो जाएगा, अदरवाइज आपके सामने क्या प्रिंट हो जाएगा, आउट ऑफ रेंज, की जो आपका नंबर है वो क्या है, आउट ऑफ रेंज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट, की इनका हमारा आउटपुट क्या होगा, जल्दी जल्दी से इन्हें कि क्या इनका आउटपुट होगा। सो आपको मैं रिजल्ट, इनका आंसर बताते जाऊंगी। ठीक है, फर्स्ट मैं आपको एक आध समझा देती हूँ, देन मैं आपको इनके आंसर बता दूंगी, कॉज हमारा फिर अदरवाइज बुक एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक है, सो आपका फर्स्ट है इंट के एंड नंबर आपको बोला गया है 30। ठीक है, सो के इक्वल नंबर ग्रेटर देन 5, देन आपकी ये सीरीज़ आपको दी गई, तो प्रिंट होना चाहिए आपका %d। डी क्यों यूज़ किया गया %d, क्योंकि हमारा क्या है, इंटीजर वैल्यू को लिया गया है, तो हमें नंबर की वैल्यू शो होनी चाहिए। देखिए अभी आपको स्क्रीन पर भी यहाँ दिया गया है कि आपको नंबर की वैल्यू क्या है, 30 दी गई है, और यहाँ पे आपको इसमें चेक करने के लिए बोला गया कि अगर नंबर ग्रेटर देन 5 है, तो क्या आपका नंबर ग्रेटर देन 5 है, तो यस आपका नंबर क्या है, 30 है, तो वो ग्रेटर देन 5 होगा। तो आपको स्क्रीन पर क्या शो होगा, नंबर की वैल्यू, तो आपके नंबर की वैल्यू कितनी थी, 30, तो आपको प्रिंट क्या हो जाएगा, 30, तो ये आपकी डिस्प्ले पर आपको शो हो जाएगा कि आपका 30 है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बी क्वेश्चन। बी क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कैरेक्टर CH, ठीक है, इसमें कैर लिया गया है आपका, ये कैर को यूज़ किया गया, स्विच किया गया है इसमें CH पे, इस पे स्विच किया गया है इसको, दैट मीन्स A पर स्विच किया गया है।
जब मैंने आपको बताया था कि जब हमारा कंडीशन अगर हम स्विच स्टेटमेंट करते हैं तो जहाँ पर आप स्विच कर देते हो, लाइक मैंने आपको क्लास का एग्जांपल दिया था कि अगर आप थर्ड फोर्थ को स्किप करके फिफ्थ पे स्विच करते हो तो आपको फिफ्थ के बाद की सारी क्लासेस क्या है, रीड करनी होंगी। तो यहाँ पर किस पे स्विच किया गया है, ए पे स्विच किया गया, दैट मीन्स इस पर इसको स्विच किया गया इस केस पे। तो इसके बाद के जो भी आपके केस हैं वो सभी क्या है, प्रिंट होंगे। तो आपको स्क्रीन पर प्रिंट होकर आएगा यू एंटर्ड बी, देन आपको स्क्रीन पर प्रिंट होकर आएगा नेक्स्ट लाइन में यू एंटर्ड ए। नेक्स्ट लाइन में क्योंकि यहाँ पर क्या है, बैकस्लैश एंड नेक्स्ट लाइन का कोड यहाँ पर यूज़ किया गया है, तो दोनों ही आपको आंसर क्या है, सेपरेट सेपरेट लाइन में शो होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी, इंटीजर i इक्वल्स टू -4 एंड j की वैल्यू आपको प्रोवाइड नहीं की गई है। देन आपका नंबर है, यहाँ पर आपका j दिया गया है कि नंबर जो है आपका लेस देन 0 है। ठीक है, देन क्वेश्चन मार्क आपका यहाँ पे शो किया गया है एंड नंबर को देन मल्टीप्लाई किया गया स्टार, दैट मीन्स मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लाई साइन होता है स्टार। तो या तो आप इसको नंबर का स्क्वायर भी बोल सकते हो कि ये नंबर का स्क्वायर है, या फिर नंबर मल्टीप्लाई नंबर। तो हमें स्क्रीन पर क्या प्रिंट शो होना चाहिए कि हमारी जे की वैल्यू शो होनी चाहिए। सो देखिए कि इसके अंदर क्या है, हमारी नंबर अगर नॉन नेगेटिव होता है तो इसका स्क्वायर प्रिंट किया जाएगा, नॉन नेगेटिव होता है तभी इसका स्क्वायर प्रिंट किया जाएगा, अदरवाइज इसका स्क्वायर प्रिंट नहीं किया जाएगा। तो इसलिए इसका आपका आंसर हो जाएगा इफ़ नंबर इज़ नॉन नेगेटिव इट्स स्क्वायर इज़ प्रिंटेड, अदरवाइज 0 इज़ प्रिंट। अदरवाइज क्या प्रिंट कर दिया जाएगा, 0 प्रिंट कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो किस पे स्विच किया गया है, x के ऊपर इसको स्विच किया गया है। ठीक है, तो आपका जो डिफ़ॉल्ट होता है तो x पे इसको स्विच किया गया है। सो इसका आपका आंसर होगा इफ़ x इक्वल टू देन x इज़ असाइन द वैल्यू 0, कि अगर x क्या है हमारा 0 इक्वल टू होता है, अगर x की वैल्यू आपकी इक्वल टू होती है तो आपका जो y है इसको क्या असाइन किया जाएगा, 0 असाइन किया जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ वहीं अगर x की वैल्यू आपकी 1 है देन x इज़ असाइन 0। अगर x की वैल्यू 1 है तो इसको क्या असाइन किया जाएगा, 0 असाइन किया जाएगा। अदरवाइज़ x इज़ असाइन द वैल्यू 1, वरना x को क्या असाइन किया जाएगा, वैल्यू 1 असाइन किया जाएगा और 0 असाइन किया जाएगा। ठीक है, सो ये आपका आंसर है। ये आपके 3 केसेस हैं, तीनों केसेस में आपको प्रोवाइड किया गया कि अगर आपका ये केस होता है तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू ये शो हो जाएगी, अगर ये होता है तो आपकी x की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर आपको डिफ़ॉल्ट है कि x की वैल्यू आपकी 1 असाइन होगी और y की वैल्यू आपको क्या असाइन की जाएगी, 0 असाइन की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं, कैर साइट 3 स्विच साइड। देखिए इसमें साइट पे स्विच किया गया है, दैट मीन्स थर्ड पे इसको स्विच किया गया है। ठीक है, साइट हमारा क्या है, इक्वल थर्ड है तो इसको स्विच किया गया है थर्ड पे, दैट मीन्स ये सीधा यहाँ पर आ जाएगा थर्ड पे, फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस। तो फर्स्ट और सेकंड जो है वो तो हमारा फिर क्या है, प्रिंट ही नहीं होगा क्योंकि डायरेक्टली इसको थर्ड पे स्विच किया गया है। तो राइट किया जाएगा, प्रोग्राम को आपका एग्जीक्यूट किया जाएगा तो आपको स्क्रीन पर क्या शो होगा, हार्ट कार्ड। ठीक है, क्योंकि इसको स्विच किया गया है थर्ड पे तो उसी को आपको क्या है, शो किया जाएगा हार्ट कार्ड एंड देन गुड गेम, अ गुड गेम। ये 2 चीज़ें क्या है आपको स्क्रीन पर शो होंगी, डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके अंदर क्या हमें एरर फाइंड करना है, फाइंड आउट द एरर इफ़ एनी इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। तो जल्दी जल्दी से इनके एरर देखते हैं कि क्या एरर है। तो देखिए आपका फर्स्ट जो है इसके अंदर जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आप इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे तो जो एक्सप्रेशन होता है वो हमेशा हमारा क्या है, पैरेंथेसिस के अंदर होता है। तो इसके अंदर इसके आप पास क्या है, पैरेंथेसिस को यूज़ नहीं किया गया है, तो जो इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन है इज़ नॉट इनक्लोज्ड विद पैरेंथेसिस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, पैरेंथेसिस को यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 2 पैरेंथेसिस को भी इसके अंदर यूज़ किया जाएगा जिन्हें यूज़ नहीं किया गया है। सो नेक्स्ट के अंदर एरर क्या है हमारा, देखिए इंट की वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है x,
देन इसके बाद आपका इफ़ कंडीशन है, सो इसके अंदर भी क्या है, एक्सप्रेशंस के लिए पैरेंथेसिस को यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है। सो इसको क्या है, कंडीशन हमारी हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर इनक्लोज होती है, तो यहाँ पर भी क्या है, हमें पैरेंथेसिस लगानी है, यही क्या है हमारा एरर है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, थर्ड है आपका फ्लोट की वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है ए इक्वल, देन बी की वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है, देन इफ़ ए इक्वल बी, ठीक है। देन प्रिंट एफ होना चाहिए आपका एंड ए एंड बी आर इक्वल, ठीक है। सो इसका आपका क्या होगा कि जो भी आपकी कंडीशन होती है ऑफ द इफ स्टेटमेंट इज एन असाइन एक्सप्रेशन, की हमेशा एक्सप्रेशन के अंदर असाइन की गई है, दस इट विल ऑलवेज असाइन ए इक्वल बी, क्योंकि इसके अंदर हमें एक्सप्रेशन डालने हैं, तो ये सिर्फ ए इक्वल बी होगा, यहाँ पे इसके पैरेंथेसिस नहीं आएंगे, तो यहाँ से इसको क्या है, रिमूव करना है, तो इसको सिर्फ राइट किया जाएगा ए इक्वल बी, तो यही क्या है, इसका एरर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका, इंट जे इक्वल्स 10 दिया है, आपका के की वैल्यू 12 दी है, सो इसका आपका जो राइट डायरेक्ट आंसर है वो देखिए क्या है कि के इक्वल जे, देखिए पहले आपका जो एरर है के इक्वल्स जे, के की वैल्यू क्या है, हमें 12 दी है, देन जे की वैल्यू 10 है, तो ये दोनों तो हमारा बड़ी वैल्यू कभी भी छोटी के इक्वल नहीं होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, हमारा इक्वल नहीं होगा, तो ये हमारा पहला एरर है कि ये जो हमारी वैल्यू है ये आपस में क्या है, इक्वल नहीं हो सकती है, टर्मिनेट नहीं हो सकती है, ठीक है। द स्टेटमेंट के और जे इज टर्मिनेटेड बाय अ सेमी कॉलन, इसके जो यहाँ पर ये कॉलन यूज़ किए गए हैं, ये इसके एक्स्ट्रा कॉलन है, क्योंकि एक बार सिंगल कॉलन को यूज़ किया गया तो दो बार इनको यूज़ नहीं किया जाएगा, तो इसका एक एरर हमारा ये भी है, तो यहाँ से इसे रिमूव किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीजर, इंट की वैल्यू यूज़ की गई है, आई इक्वल्स 10 है एंड जे इक्वल आपका 20 है, देन इफ़ आई इक्वल्स 5 एंड ऑपरेटर को यूज़ किया गया है, इफ़ जे इक्वल्स 10 तो हमें प्रिंट होना चाहिए हैव अ नाइस डे। अभी देखिए कि इसके अंदर क्या है, हमारा इनवैलिड सिंटैक्स है इफ़ स्टेटमेंट की, जो हमारी इफ़ की स्टेटमेंट है वो क्या है, इनवैलिड है, कॉज कंडीशन आर असाइन एक्सप्रेशन ऑलवेज हैविंग द ट्रू वैल्यू, ये जो भी हमारी कंडीशन है इसके अंदर असाइन की जाती है वो हमेशा हमारी वैल्यू क्या है, ट्रू होती है, लेकिन ये हमारी क्या है, ट्रू नहीं हो रही है, क्योंकि जे इक्वल 10 हमें यहाँ बोला गया, लेकिन हमें कंडीशन क्या दी थी कि जे की वैल्यू क्या है, 20 है, और आई की वैल्यू हमें क्या दी थी, 10 है, तो ये क्या है, हमारा फॉल्स हो रहा है, तो लेकिन आई हमेशा हमारा इफ़ हमेशा हमारा क्या होता है, इफ़ एक्सप्रेशन के अंदर हमेशा हमारी वैल्यू क्या है, ट्रू होती है, तो इसलिए ये क्या है, इनवैलिड है हमारा, ठीक है। तो ये सिंटैक्स क्या है, हमारा इनवैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11, पॉइंट आउट द एरर इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट, इसके अंदर भी हमें क्या है, जो भी हमारे एरर हैं उन्हें पॉइंट आउट करना है। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इंटीजर आपके इंट की वैल्यू दी गई है, आई इक्वल्स 10, देन जे दिया है, आई हमारा क्या है, ग्रेटर इक्वल 5 बोला गया, आई की वैल्यू 10 है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, देन जे इक्वल 10 एंड जे इक्वल 15। सो क्या था, अगर हमारा ये ट्रू होता है, ठीक है, अगर हमारी ये वैल्यू ट्रू होती है तो हमने लास्ट टाइम पे ये स्टेटमेंट की थी, अगर हमारी जो कंडीशन दी है अगर वो ट्रू होती है तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर होता है, अदरवाइज सेकंड हमारा राइट आंसर होता है, तो हमारी कंडीशन ट्रू है, तो इसलिए जे इसका आंसर हो जाएगा जे इक्वल्स 10, ये क्या है हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जे इक्वल्स 10, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, सो इसका हमें आंसर बताना था, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जे इक्वल्स 10, क्योंकि स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंटीजर जे आई इज इक्वल 65, देन प्रिंट एफ, नेक्स्ट लाइन में आपको प्रिंट होगा, बिकॉज बैकस्लैश एन का यूज़ किया गया है, जे आई इज ग्रेटर देन इक्वल 65 %d %c एंड जे आई। देखिए जो हमारा ये कोड है हैज़ नो सिंटैक्टिकल एरर, इट प्रिंट द फॉलोइंग लाइन, इसके अंदर कोई भी हमारी एरर नहीं है, इसके अंदर क्या है, हमारी लाइन को प्रिंट किया जाएगा कि जे
I greater than equal 65, then question mark 65A। तो ये हमारा इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारा कोई भी एरर नहीं है, इस कोड के अंदर कोई भी एरर नहीं है। तो इस तरीके से हमारे सामने क्या है, इस कोड को स्क्रीन पर प्रेजेंट किया जाएगा। इस कोड को हमें इस तरीके से राइट करना है, ठीक है। तो यही आपका आंसर है कि आपको कोड राइट करके बताना है कि किस तरीके से इस कोड को राइट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्लोट आपको प्रोवाइड किया गया है, फ्लोट इज इक्वल 3.5, देन इसको स्विच किया गया है ए पर। ए पे इस पे क्या है, ए क्या है, ए की वैल्यू इसमें बताई गई है 3.5, तो इसको स्विच किया है ए पे। तो ये कहाँ पर आ जाएगा हमारा, डायरेक्ट यहाँ पे 3.5 के केस पे हमारा क्या है, ये स्विच हो जाएगा एक्सप्रेशन विद फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़, ठीक है। सो ये हमारा डायरेक्टली कहाँ पर केस 3.5 पर मूव ऑन। इसके अंदर जो स्विच का एक्सप्रेशन है ए, दैट मीन्स ये क्या हमारा फ्लोटिंग पे है, तो जो भी हमारा एक्सप्रेशन है वो कभी भी फ्लोटिंग वैल्यूज़ में अलाउड नहीं किया जाता है। तो इसलिए इस केस को रन ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक्सप्रेशन विद फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ आर नॉट अलाउड इन स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में इसको अलाउ नहीं किया जा सकता है। सो ये हमारा एरर है एक तरीके से पूरा का पूरा। नेक्स्ट आपका है इंट साइट इक्वल 1, स्विच साइट केस 0 केस 1। सो अभी देखिए आपकी साइट को क्या है, 1 बोला गया है, 1 इंटीजर में आपकी साइट की वैल्यू इक्वल 1 है। स्विच किया गया है डायरेक्ट साइट पर, दैट मीन्स 1 पर, इस पर इसको स्विच किया गया है। तो हमें प्रिंट शो होगा क्या, क्लब। क्लब इसमें हमें क्या है, लिखा हुआ शो हो जाएगा। तो इसके अंदर भी क्या है, कोई भी एरर नहीं है, ये भी हमारा क्या है, एग्जीक्यूट कर जाएगा, कि हमारा प्रोग्राम क्या है, रन कर जाएगा, ठीक है। तो हमें क्लब लिखा हुआ, हमारी स्क्रीन पर क्लब लिखा हुआ हमें शो हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इस क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें नेक्स्ट क्लास में सॉल्व किया जाएगा। सो आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।